नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बीच में जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख पदों पर तत्काल नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कई दिनों से शिक्षक भर्ती को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है, और ये हंगामा की जो शुरुआत देखने के लिए मिलती है वो एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर होती है। जब एक न्यूज़पेपर के अंदर ये कह दिया गया कि 2 लाख पदों पर भर्ती होगी, उसके बाद से ये मामला ठंडा होने का नाम ले नहीं रहा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार को भी पता चलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बड़ी संख्या में जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं बैठे हुए हैं, और भर्तियों को लेकर जब ऐसी कोई जानकारी आती है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनके लिए ठेस भी पहुंचती है, दुख भी होता है और नुकसान भी होता है। लेकिन अगर इसमें विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी आहुति दे दे तो फिर क्या ही कहने, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी बात को मनवाने के लिए, किसी भी बात को उठाने के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और मजबूत विपक्ष का होने की वजह से बहुत सारी जो चीज़ें वो बहुत आसान हो जाती हैं, और जो मुद्दे सरकार तक पहुंचने चाहिए वो आसानी से पहुंच भी जाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक जो हमने चीज़ें देखी हैं, आप सभी के सामने जो हुआ है, उसमें जो विपक्ष का योगदान रहता है वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं निष्क्रिय देखने के लिए मिलता था इससे पहले। वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव के समय पे अपनी ओर से कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती हैं। कुछ पार्टियां कह सकते हैं कि आप सभी के लिए ट्विटर से सपोर्ट कर देती हैं, तो बस कुछ पार्टियां आप सभी के लिए इतना ही करती हैं, और बाकी पार्टियों के माध्यम से ज़्यादा कुछ किया नहीं जाता है। और अगर ट्विटर के माध्यम से सिर्फ ट्वीट ही कर दिए जाएँ तो ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन अगर सही मायनों में अभ्यर्थियों के साथ खड़े होकर के सपोर्ट कर दिया जाए तो शायद चीज़ें और अच्छे तरीके से देखने के लिए मिल सकें। बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दा है आप सभी के सामने 2 लाख पदों पर भर्ती को लेकर। समाचार पत्र के माध्यम से जब से जानकारी 2 लाख पदों पर भर्ती को लेकर निकली है, तभी से अभ्यर्थियों के माध्यम से इसके संबंध में तरह तरह के सोशल मीडिया पर जो विरोध देखने के लिए मिल रहे थे, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या उस सरकार के उन अधिकारियों के खिलाफ हों जिनके माध्यम से भर्तियों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं नेगेटिव बयान दिए जा रहे हैं, और लगातार भर्तियों को लेकर जो निष्क्रियता है वो देखने के लिए मिल रही है। अब हाल ही में 2 लाख पदों पर भर्ती को लेकर जानकारी तो आपको देखने के लिए मिली थी, लेकिन अगर बात की जाए इसके विज्ञापन के बारे में, इसके भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर विपक्ष के माध्यम से भी कहीं ना कहीं छात्रों का जो समर्थन है वो किया गया है। क्या कहता है विपक्ष, मैं आपको सुनवाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मेरा इस वीडियो के माध्यम से जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो किसी भी मामले पर हो, चाहे वो आपके आरक्षण के मामले पे हो, ओबीसी एससी या सामान्य वर्ग को लेकर, या अगर किसी राजनीतिक मामले को लेकर हो। अब राजनीतिक मामला तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें राजनेता जुड़े हुए हैं तो लोगों को लगता है जब किसी आरक्षण पे बात की जाती है, मान लो कि ओबीसी के पक्ष में कोई फैसला आया, मैंने आकर के आपको जानकारी दी तो कुछ लोग कहते हैं सर आप ओबीसी होंगे। अगर सामान्य वर्ग के पक्ष में कोई फैसला आए, मैं आपको सामान्य वर्ग की वो जानकारी दूंगा तो आप कहेंगे ये तो मेरा कोई धर्म नहीं है। अगर मैं आपको सच बताने की कोशिश करूँ, मेरा धर्म है शिक्षक का, और शिक्षक का जो कहीं ना कहीं धर्म होता है वो शिक्षा होती है। तो मेरा कोशिश आपके लिए बिल्कुल निष्पक्ष होने की होती है। लेकिन चूंकि हमारे समाज में जो तराजू है, आप जितना मर्जी निष्पक्ष हो जाओ, वो किसी न किसी तरफ आपको लगता है कि झुक गया है, जबकि झुकता बिल्कुल भी नहीं है। आपका नज़रिया ही ऐसा बना हुआ है। मैं हर एक अभ्यर्थी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बस समझाने की कोशिश है। तो मेरी तरफ से अपने इस वीडियो में किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट समर्थन नहीं किया जा रहा है, ना ही मैं कर रहा हूँ। अगर बेरोजगार अभ्यर्थियों के पक्ष में आवाज़ उठाई जा रही है तो उसकी जानकारी देना मेरा अधिकार है ना। अब आते हैं मुद्दे पे, मैंने क्लियर कर दिया है। बात यह है कि 1,93,000 पदों पर भर्तियों को लेकर जब से कहीं ना कहीं मामले के बारे में विज्ञापन को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है, तभी से कहीं ना कहीं जो विवाद का विषय बढ़ा हुआ है। अगर बात की जाए इसको लेकर जन्मे विवाद के बारे में, अखिलेश यादव के माध्यम से एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी गई है। उनका कहना है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बताया कि युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार भाजपा सरकार के एजेंडे में नहीं है। जिस तरीके से नौकरियों के बारे में
की गई पोस्ट को डिलीट किया गया है, वैसे ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो नौकरियां हैं उनको भी यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई कि 1,93,000 भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन है वहाँ पर जानकारी दी गई थी। अब इसको लेकर अखिलेश यादव कहते हैं कि इस विज्ञापन में कहीं ना कहीं युवाओं को जन्मा आक्रोश 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गणित है बिगड़ जाएगा। सपा प्रमुख ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स में कहा और इसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि यहाँ पर तकरीबन एक पद के लिए कम से कम 75 अभ्यर्थी होते हैं, तो यह संख्या तकरीबन आप सभी के सामने 1,44,75,000 अभ्यर्थियों की है। एक अभ्यर्थी के साथ यदि उनके अभिभावक को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के 3 लोग इससे प्रभावित होंगे। अर्थात ये है कि अगर इसकी जो कहने की संख्या की बात की जाए तो 4-5 करोड़ के आसपास बैठेगी और इतने मतदाता विधानसभा 403 सीटों के लिए कहीं ना कहीं विभाजित कर दिए जाएं तो ये आंकड़ा लगभग 1,08,000 वोट प्रति सीट पे आएगा। अगर इनका आधा भी कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि भाजपा के वोटर बन जाते हैं तो 50% जो वोटर देखने के लिए मिलेंगे वो कहीं ना कहीं आप सभी के सामने 54,000 मतों का नुकसान भाजपा को होना तय है, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती मामले में भी भर्तियों को लेकर जो गणित है वो कहीं ना कहीं भाजपा उत्तर प्रदेश में लगभग आधी से ज़्यादा सीटों पर हारने का सफल भी रहा है। अब ये मानसिक दबाव नहीं है, वरना सियासी सच्चाई का आंकड़ा चुनाव बन चुका है, मतलब आंकड़ा बन चुका है। मामले की बात यह है, मुद्दे और मामले को लेकर अगर बात की जाए कि अब इसमें होना क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्ती को लेकर जो कहने के विवाद जन्मा है वो तो आप सभी के सामने कि भर्ती का जो विज्ञापन है वो आप सभी को हाल फिलहाल देखने के लिए मिलने की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन अगर इसमें विपक्ष थोड़ा सा समर्थन करता है, अभ्यर्थियों की मांगों को उठाता है, तो एक बात तो कन्फर्म है कि भर्ती को लेकर चाहे विज्ञापन अभी हाल फिलहाल ना आए लेकिन आ जाएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से मामला कहीं ना कहीं गोल गोल घूमता रहा तो फिर ये विज्ञापन आप सभी के सामने हाल फिलहाल तो छोड़ो कि अगले साल भी आ जाए तब भी बड़ी बात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भर्ती को लेकर चीज़ें चल रही हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल है नहीं है। और अगर इसी तरीके से मामला डिले होता रहा तो फिर लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। फिलहाल अखिलेश यादव के माध्यम से मांग तो की गई है कि या तो वो तत्काल प्रभाव से बीएड, बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरियां दे दें। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता है तो 2027 में उनके लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखना ये होगा कि सरकार क्या इस मामले को लेकर कोई विचार करती है या नहीं। लेकिन जो बड़ी चीज़ है वो ये कि यहाँ पर जो मामला था सरकार की तरफ से उठाया गया था 1,93,000 को लेकर, वो एक बड़े विवाद का रूप ले चुका है। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। जल्द हाजिर होते हैं कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ। देखना ये होगा कि विपक्ष के माध्यम से लगातार कहने की सरकार पर जो दबाव बनाया जा रहा है वो कितना कामयाब होगा। जो भी सही सटीक जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।